हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट की लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, कैसे फंक्शंस करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम को, हम इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम की। इवैल्यूएशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस and is concerned with more than the formal academic achievement of the students. It is interested in the development of individual in terms of desirable behavioral change in relation to his feeling and actions. मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इसका संबंध छात्रों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धि से अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में उनकी भावनाओं और कार्यों से के संबंध में वांछनीय व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में रुचि रखता है। ये तो हो गया हमारा जो एक डेफिनेशन, किसी के द्वारा दी गई ये परिभाषा हो गई इवैल्यूएशन की। लेकिन हम सभी बच्चे, हम सभी स्टूडेंट इस बात से, इस टर्म से बहुत अच्छे से अवेयर हैं, क्योंकि एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होने के लिए हमने ये फेस किया है। हर मंथली भी हमने इसे फेस किया है। कई बार नए स्कूल में जाने से पहले भी हमने इसको फेस किया है। तो हम देखेंगे कि इस टर्म का नाम हमने क्या क्या दे रखा है इसमें। तो यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन को हम एक टेक्निकल टर्म में कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, अपने टर्म में कैसे परिभाषित करेंगे। तो मूल्यांकन के द्वारा हम, मूल्यांकन क्यों होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में मूल्यांकन क्यों होता है। मूल्यांकन के द्वारा हम अपनी शैक्षणिक प्रगति का ज्ञान होता है, हमें अपनी शैक्षणिक प्रगति का ज्ञान होता है मूल्यांकन के द्वारा। अगर मूल्यांकन ना हो तो हमने जो पढ़ा, हमने उसमें कितना अचीव किया है हमें पता ही नहीं चल पाएगा, या हमें उसमें और कितनी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है ये भी हमें नहीं पता चल पाएगा अगर इवैल्यूएशन सिस्टम वहां पे ना हो तो। इसके द्वारा हमें अपने आत्मसंतोष भी होता है कि हमने इतना कुछ सीख लिया है, हमें अभी इतने कुछ और सीखने की जरूरत है। एक विश्वास भी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत भी मिलती है कि हाँ भाई मेरे को इतना चीज ये चीजें हमें पता है कि हमें आता है। लेकिन जब एग्जाम का डेट फिक्स हो जाता है तो हमें एक अलग सी डर। अब जैसे हमने ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हम कहीं ना कहीं अपने कोर्स में बीएड एमएड में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम फिर से देख रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसके द्वारा इवैल्यूएशन से हमें अपनी कमियों के बारे में भी जानकारी मिलती है और हमें और अपने और हार्डवर्क करने की, हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी मिलती है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि टेक्निकल टर्म में हम इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। आई होप इवैल्यूएशन क्यों होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस चलते रहता है कि आपने ये सीख लिया, चलो आप नेक्स्ट अगर कुछ सीख रहे हो उसके लिए भी इवैल्यूएशन होती रहती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एंड लाइफ लॉन्ग आप कह सकते हो कि जिंदगी में हर फेज पे हम अपने आप को इवैल्यूएट करते रहते हैं और करते रहेंगे, तो ये बेटर होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम इन एजुकेशन। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है एजुकेशन में इवैल्यूएशन, लर्नर सेंटर्ड होता है, रेमेडियल होता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है, टेक्निकल टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए होती है, कॉमन प्रैक्टिस में भी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब यूजीसी नेट के पेपर अगर क्लियर करना है तो बहुत बार इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से हमारी सिलेबस क्या क्या हो सकती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। तो ये कॉमन प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, तो इसको हम डिफाइन करके अच्छे से देखते हैं कि हमने ये टर्म पढ़ लिया। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए हम इसको कहते हैं, इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट लीड्स टुगेदर विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चलते रहता है। आप कभी कभी देखते हो कि ऑल ऑफ अ सडन टीचर आता है क्लास में, कहता है अच्छा चलो हमने कल ये पढ़ा था, आज हम इसके ऊपर 5 क्वेश्चन करते हैं। तो हम टीचर ये देखता है कि क्या बच्चों ने जो कल पढ़ा उसको कितना रिटेन किया है, उसको कितना उसने सीखा है, कितना उसने उसको याद रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव कितना उसको समझा है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इवैल्यूएशन इज कॉम्प्रिहेंसिव एज इंक्लूड्स एवरीथिंग कैन बी इवैल्यूएटेड।
एवरीथिंग, उसमें जो जो आपने पढ़ा है सब इवेल्यूएशन में आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। लर्नर सेंटर्ड होता है क्योंकि ये फोकस, टीचर का इवेल्यूएशन तो आप नहीं कर सकते हो, टीचर अपना इवेल्यूएशन खुद कर सकता है, सेल्फ इवेल्यूएशन कर सकता है, तो लर्नर सेंटर्ड होता है। इवेल्यूएशन इज अ लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस विच गिव्स इंपॉर्टेंस फॉर द लर्निंग प्रोसेस नॉट द टीचिंग प्रोसेस। ये लर्निंग प्रोसेस के लिए होता है कि आपने क्या सीखा, ये आपके लिए होता है। टीचर अपना इवेल्यूएशन कर रहा होता है, सेल्फ वो अपने टीचिंग मेथड्स में कर रहा होता है कि हमें क्या और चेंज करने की जरूरत है, हम क्या और इनोवेशन बच्चों को देने की जरूरत है। लेकिन आप जो लर्नर्स होते हैं उसके लिए लर्नर सेंटर्ड ये होता है क्योंकि उसके ग्रोथ को ये शो करता है, उसके ग्रोथ को, उसके अंडरस्टैंडिंग को ये शो करता है। रिमेडियल होती है, टीचर इवेल्यूशन कमेंट्स ऑन द रिजल्ट विच हेल्प्स। रिमेडियल वर्क इज नॉट अ रेमेडी, ये रेमेडी नहीं होती है, उपचार नहीं होती, उपचारात्मक होती है। कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है, कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है, इसमें स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप सब एक दूसरे से कोऑपरेट करके इवैल्यूएशन सिस्टम को अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। टीचिंग मेथड्स को इफेक्ट मतलब टीचिंग मेथड्स को और इफेक्ट बनाने के लिए इवैल्यूएशंस होती है क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो या जब आप क्वेश्चन को सुनते हो तो आपके अंदर एक अलग तरीके से उस चीजों को समझने की भावना पैदा होती है। कॉमन प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया कि कॉमन प्रैक्टिस आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली उस अपने ग्रोथ को कॉमन प्रैक्टिस में लेके आते हो अगर आपकी इवैल्यूएशन होते रहती है तो। इसी की वजह से जो आजकल क्लास में हर वीकली टेस्ट होती है, इसी कॉमन प्रैक्टिस के लिए होती है। मल्टीपल एस्पेक्ट्स, इट इज कंसर्न विद द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को प्रभावित करती है। तो आपने देखा इवैल्यूएशन सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। आई होप कि ये कैरेक्टरिस्टिक आपको अब समझ में आ चुका होगा। इसको हिंदी में अगर आप किसी स्टूडेंट को देखने की जरूरत है तो हिंदी में भी यहाँ पे दे रखा है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको गो थ्रू। सतत प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, हम सबको पता है, व्यापक है मूल्यांकन, एक वास्ट है, उसमें मतलब आपने जितने सिलेबस पढ़े या आप जिस तरीके से अपने आप को अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। शिक्षार्थी केंद्रित होता है, उपचारात्मक होता है, सहकारी प्रक्रिया है, शिक्षण के तरीके को प्रभावित करता है, सामान्य अभ्यास है और कई पहलू इसके हो सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इवैल्यूएशन सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रणाली मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम के क्या क्या तत्व हो सकते हैं वो देखते हैं। ऑडियंस, विदाउट ऑडियंस आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। पर्पस, क्या पर्पस है, किस पर्पस से इवेल्युएशन हो रहा है। क्वेश्चंस कैसे कैसे मतलब किस क्वेश्चंस किस सिलेबस के टॉपिक क्या है, उस क्वेश्चन स्कोप क्या है, उस इवेल्युएशन से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है और रिसोर्स क्या है, ये इवेल्युएशन के एलिमेंट्स होते हैं। श्रोता, उद्देश्य, प्रश्न, दायरा और समाधान। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है उसके लिए और क्या क्यों इवैल्यूएशन किया जा रहा है, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस हर स्टूडेंट के माइंड में आता है। टू डिटरमाइन दीज एलिमेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी कंसिडर्ड। ये एलिमेंट्स, ऊपर के एलिमेंट्स को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस कंसिडर्ड और कुछ क्वेश्चंस मन में उठते हैं, उसको मैं देखते हैं। फॉर व्हाट ऑडियंस इज द इवैल्यूएशन बीइंग कंडक्टेड, किस ऑडियंस के लिए इवैल्यूएशन को मूल्यांकन को कंडक्ट किया जा रहा है। फॉर व्हाट पर्पस, क्या पर्पस है उस मूल्यांकन की। व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द इवैल्यूएशन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन, उस मूल्यांकन से क्या फायदा होने वाला है, क्या उसका लिमिटेशन क्या हो सकता है, उस मूल्यांकन के लिमिटेशन क्या होने वाला है। व्हाट रिसोर्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट द इवैल्यूएशन, क्या कैसे रिसोर्स उस मूल्यांकन को कंडक्ट करने के लिए कैसे इवैल्यूएशन कैसे रिसोर्स होते हैं, ये सारे डिटरमाइन करते हैं अच्छे इवैल्यूएशन, अच्छे मूल्यांकन को डिटरमाइन करते हैं। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इवैल्यूएशन सिस्टम की क्या क्या प्रोसेस हो सकती है होती है वो देखते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होती हैं और क्राइटेरिया क्या क्या है। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, किस तरीके के डेवलपमेंट को हमें मेजर करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा, उस कलेक्टेड डेटा को जैसे इवैल्यूएशन हो चुका, अब उसमें कैसे आप डिसाइड करोगे कौन सा बच्चा किस रैंक पे ट्रेंड कर रहा है। तो इसके लिए उस डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग, जो वीकली आपने किया, मंथली किया, तो किस मंथ में बच्चे ने कैसा ग्रोथ किया, और आप अपने आप को भी इवेल्युएट कर सकते हो कि इस मंथ में अगर बच्चे ने अच्छा अचीव किया तो अगर नेक्स्ट मंथ में बच्चे ने कुछ कम अचीव किया तो क्या कमियां कहाँ रह गई। फॉर्मुलेशन ऑफ जजमेंट एंड टेकिंग अ पार्टिसिपेट एक्शन। अब अपने जजमेंट को फॉर्मुलेट करने की जरूरत होती है और पार्टिसिपेशन पे, जो पार्टिसिपेट होते हैं उस पे
ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आगे हम देखते हैं इवैल्यूएशन कितने टाइप के होते हैं। ये हम इसको टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, बेसिकली इवैल्यूएशन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखने की जरूरत है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं और समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अगर बात करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की, तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बिफोर टीचिंग या किसी भी चीज को शुरू करने से पहले एंट्री बिहेवियर को आपके जज करने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। जैसे आप किसी क्लास में जा रहे हो, आप अगर 6th क्लास में हो, 7th क्लास में जा रहे हो, या आप अगर अभी मास्टर डिग्री में हो, पीएचडी करना है, या तो आपको एक किसी भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करने जा रहे हो वहां पे आप ये देखोगे कि आपको एक प्री टेस्ट देना होता है या नेट क्वालिफाई करने की जरूरत होती है। क्यों? वो उस इवैल्यूएशन को आप कौन सा इवैल्यूएशन करोगे, उस इवैल्यूएशन को आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करोगे। यूनिवर्सिटी ये जज करेगा, ये देखेगा कि आपको कितना, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है कितनी, आप कितनी कैपेबल हो, आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है इस सब्जेक्ट को लेके। तो ये होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसको हम बिफोर, आप इसको ये कह सकते हो कि बिफोर एजुकेशन सिस्टम होता है, बिफोर स्टार्टिंग के टाइम पे होता है। कुछ होता है इन, जब आप चल रहे हो, तो जैसे फॉर्मेटिव है कि वो इन ड्यूरिंग होता है, आप जब पढ़ाई कर रहे हो उसी टाइम उसको इवैल्यूएशन होती है कि मंथली वीकली टेस्ट जो आप दे रहे होते थे, जो मंथली होती है। या अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से अभी इसकी तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो हर हफ्ते या हर महीने वो एक टेस्ट लेता होगा कि आपने कितना सीख लिया। ये इसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम इसके बाद समेटिव आपने देखा है कि समेटिव, पहले हम प्लेसमेंट को अच्छे से क्लियर करते हैं फिर आगे की बात करेंगे। प्लेसमेंट को, it determines the knowledge and skills the student process which are necessary at the beginning of the instruction in a given subject area। beginning में उसको कितना पता है उस सब्जेक्ट में, इसको इस प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के थ्रू हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट। उसकी क्षमता, जो कैंडिडेट्स है उसकी क्षमता कितनी है इस कोर्स को करने के लिए उस सब्जेक्ट में। वेदर द कैंडिडेट्स हैज कैलिबर और नॉट, क्या वो कैंडिडेट उस चीज को करने के लिए कैलिबर है या उसकी प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करके वो आगे बढ़ सकता है। वेरियस एंट्रेंस एग्जाम कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड फॉर द सेम प्रोसेस। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, इस लेवल पे हो चुके हैं कि एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे। तो वही एक कैपेबिलिटी शो करने के लिए हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं कि क्या हम जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास रिक्वायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज है। अब मान लो कि कोई बच्चा है जो कि मेडिकल करना चाहता है और वो मेडिकल, उसको बायोलॉजी बिल्कुल ही नहीं आती है, तो कैसे कर सकता है? तो इसके लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इसी के लिए जो नीट की एग्जाम होती है वो इसलिए होती है कि वो एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल आप कह सकते हो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की। दिस इज ऑल्सो डन टू सी द नॉलेज बेस्ड ऑफ स्टूडेंट एंड अ टीचर कैन स्टार्ट डिस्कशन कीपिंग दैट इन व्यू। अब जहाँ जितने नॉलेज, जिस लेवल तक की नॉलेज स्टूडेंट के पास है, इस इवैल्यूएशन के बाद टीचर उससे आगे उसको फर्दर नॉलेज या उससे आगे उसको गाइड करने की शुरुआत करता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन तो बच्चा जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी होगी, लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनल इवैल्यूएशन इज अ मेथड और जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम वाइल द प्रोग्राम एक्टिविटीज इन अ प्रोग्रेस देखने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है कि हर हफ्ते ये कॉन्टिन्यूअस, ये हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है। इट फोकस ऑन द प्रोसेस, ये प्रोसेस पे फोकस करता है। दिस इवैल्यूएशन प्रोवाइड द स्टूडेंट विथ फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेंडिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो वो पढ़ रहा है या जो वो सीख रहा है उसमें उसने कितना कुछ अचीव किया, वो कितना सक्सेस हुआ, कितना फेलियर हुआ, इस चीज को शो करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। इट ऑल्सो, जैसे यूनिट टेस्ट को आप कह सकते हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, वीकली टेस्ट जो होता है उसको आप कह सकते हो फॉर्मेटिव, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। ये भी देखता है कि बच्चा अगर बार बार
एक सब्जेक्ट में वो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, तो ये पहले से ही आइडेंटिफाई करवा देता है कि बच्चा इस चीज़ पे कहाँ उसकी गलती क्या हो रही है, या इधर टीचिंग मेथड्स में कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे की कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, या कोई स्टडी में उसको कहाँ उस करेक्शन करने की ज़रूरत होती है, कहाँ उसको रेमेडी की ज़रूरत है. For instance, a student learn or score high on the objective part of the test but fails in these easy parts. He is reinforced to exact more effort in answering easy question in the succeeding test. इसमें देखते हैं कि बच्चा कुछ को तो बहुत अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन कुछ नॉर्मल बहुत ही इजी चीज़ों को छोड़ दे रहा है. तो इस चीज़ को फोकस करवाता है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, कि आप हर एक एस्पेक्ट्स को अच्छे से ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना. फॉर अ टीचर, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव. फॉर्मेटिव इवेल्यूशन से टीचर्स को क्या बेनिफिट होता है? फॉर्मेटिव इवेल्यूशन से टीचर को ये बेनिफिट होता है कि वो हर स्टूडेंट की कैलिबर को जान सकता है. वो हर किस स्टूडेंट को किस प्रकार की रेमेडी देने की जरूरत है, किस प्रकार की टीचिंग मेथड्स से पढ़ाने की जरूरत है, ये वो जान पाता है. एंड चैप्टर टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इवेल्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू दिस टाइप ऑफ इवेल्यूशन. जैसे कि हम सभी फॉर्मेटिव इवेल्यूशन ड्यूरिंग, आप कह सकते हो इसका सेकंड नाम ड्यूरिंग स्टडी हो सकता है, ड्यूरिंग एजुकेशन हो सकता है. इसको हिंदी में अगर जिस बच्चे को देखने की जरूरत है वो हिंदी में इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकता है. वैसे तो हमने बायलिंगुअल ही इसको करा है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम इसको देख रहे हैं. और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. अब आते हैं हम डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन भी कब होता है? ये भी होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं. मतलब ये भी ड्यूरिंग ही होता है. ड्यूरिंग एजुकेशन सिस्टम में ड्यूरिंग होता है डायग्नोस्टिक. द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ टू विच स्टूडेंट accomplish the learning targets. Therefore, it focus on the measurement of the intent outcomes. कुछ डायग्नोस्टिक इसलिए होता है कि बच्चों को हम देख पाए कि वो कितना कर ले रहा है, मतलब वो किस हद तक सीख पा रहा है, किस हद तक वो सीख सकता है. The diagnostic evaluation goes a step further and tries to provide the explanation for the possible cause for problem in learning. Diagnostic evaluation इसलिए भी होता है कि बच्चे मतलब कहाँ तक सीख सकते हैं, कहाँ तक वो कर सकते हैं, और जहाँ प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है. इसलिए डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज को आप उसका समस्या का समाधान करने के लिए, डायग्नोस्टिक का मतलब ही होता है किसी चीज का समाधान ढूंढना. इसीलिए डायग्नोस्टिक बच्चा कहाँ अटक रहा है, बच्चे को कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है हमें. डायग्नोस्टिक टेस्ट आर दस मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड. ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है और डिटेल्ड होता है. ये बहुत ही वास्ट होता है. ये डीपली किसी चीज को हम डीपली इवेल्युएट करने के लिए डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन का उपयोग करते हैं. समेटिव इवेल्यूएशन जो होते हैं एक्सटर्नल होता है. आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जब प्रमोट होते होगे तो उस टाइम हम समेटिव इवेल्यूएशन को फेस करते थे. एक्सटर्नल इवेल्यूएशन इसको कह सकते हो, ये आफ्टर एजुकेशन होता है. आफ्टर आप किसी चीज को लर्न करते हो तो आफ्टर होता है. जैसे हमने देखा बिफोर देखा, फिर हमने देखा ड्यूरिंग, फिर ये समेटिव जो होता है आफ्टर होता है. हमें याद रखने की जरूरत है जो प्लेसमेंट होता है बिफोर, प्लेसमेंट इवेल्यूएशन बिफोर इवेल्यूएशन है. फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक ड्यूरिंग एजुकेशन सिस्टम के टाइम का इवेल्यूएशन है. और समेटिव इवेल्यूएशन जो होता है एक्सटर्नल या आफ्टर होता है. समेटिव इवेल्यूएशन इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज. अब किसी चीज को हमने पूरे साल पढ़ा, अब उसमें कितने परसेंटेज तक कितना हम कैपेबल हो चुके हैं, इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए समेटिव होता है. ये एंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम होता है. जब आप 4th क्लास से 5th क्लास में जाते हो, 5th क्लास से 6th क्लास में जाते हो, तो ये समेटिव इवेल्यूएशन ईयरली आप कह सकते हो. द फोकस is on the outcomes. It determines the extent or to which objective or instructions have been achieved, and it used for assigning course grades. अब जो कोर्स आपको असाइन किया गया, जो ग्रेड्स आपको असाइन किया गया है, उसमें आपने कितना अचीव किया, इस चीज के लिए समेटिव इवैल्यूएशन होता है. समेटिव इवैल्यूएशन जनरली इंक्लूड्स ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, टर्म पेपर्स एंड टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट. एंड इट समेटिव जो इवैल्यूएशन होता है आपके ओवरऑल जो आपने
आपने रेमेडियल प्लेसमेंट और जितने सारे आपने पहले इवैल्यूएशन दिए होंगे उन सब के ग्रेड्स को मिला के समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। एंड इट show how good or how satisfactory the student is accomplishing the objective or of instruction। ये दिखाता है कि बच्चे कितने सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक अपने आप को अचीव कर चुके हैं, कितने गुड स्कोर अचीव कर चुके हैं, ये दिखाते हैं। इसको हिंदी में हम योग्यात्मक, इसका कुल सम, टोटल सम हम इसको कह सकते हैं योग्यात्मक या मूल्यांकन कहते हैं। ये गतिविधियों के अंत में एक कार्यक्रम के मूल्य का आकलन करने की विधि है। ये परिणाम पे ये और लास्ट रिजल्ट पे फोकस करता है। अब हम ये देखते हैं कि यूजीसी नेट इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इवैल्यूएशन सिस्टम पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट ऑन किए हुए हैं मैंने, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें से कौन सा नॉट ट्रू, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा सही नहीं है इवैल्यूएशन के पर्पस के लिए। टू मेक रिलायबल डिसीजन, ये तो बिल्कुल ही है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, बिल्कुल जो हम डायग्नोस्टिक करते हैं वो प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। फॉर्मेटिव में भी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, बिल्कुल इसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। टू डेवलप सेंस ऑफ फ्री इन स्टूडेंट, इसका कोई मतलब नहीं बनता। टू डेवलप सेंस ऑफ फ्री स्टूडेंट, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये इवैल्यूएशन बच्चे के फ्री सेंस को हम इसमें नहीं डिफाइन करते हैं, नहीं डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। इवैल्यूएशन सिस्टम में लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, बट इवैल्यूएशन सिस्टम में हम इसको नहीं इंक्लूड करते। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इवैल्यूएशन इज अब इसको हमने यहाँ पे एक ब्रीफ सॉल्यूशन दे रखा है, इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, अगर हाँ आपको इसी तरीके से ब्रीफ चाहिए आपको अगर, तो आप कमेंट करके ब्रीफ किसी भी क्वेश्चन की किसी भी क्वेश्चन को आप ब्रीफ में देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। ये इसकी पूरी यहाँ पे मैंने 1 और 2 ही क्वेश्चन पुट ऑन किए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट, हर अपने एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट द प्रमोटिंग। कॉन्टिन्यूअस और CCE आपने टर्म सुना होगा, जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया उसमें CCE एक टर्म सुना होगा। उसका एम्स एट प्रमोटिंग, क्या एम होता है? कंपटीशन एमंग चिल्ड्रन, नहीं। कंपटीशन बिल्ड करना बिल्कुल इवैल्यूएशन का काम नहीं है। कंपटीशन एमंग टीचर्स, बिल्कुल नहीं। एकेडमिक एक्सीलेंस एमंग चिल्ड्रन, नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हम प्रमोट करते हैं। तो यूजीसी नेट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, अपने हर एक टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछता है, वो अपना किसी भी टॉपिक को भूलता नहीं। इसलिए सारे टॉपिक जो पेपर फर्स्ट के जितने सारे टॉपिक हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चंस के तो आप जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।